बच्चों, क्या आपने सीखो ये कविता लर्न किया है? मुझे पूरा यकीन है कि आपने इसे जरूर लर्न किया होगा। आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे आसपास कौन से जानवर दिखाई देते हैं? सही पहचाना, हमारे आसपास कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी ये जानवर दिखाई देते हैं। हम इसे पालतू जानवर कहते हैं। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, जंगल में कौन कौन से प्राणी दिखाई देते हैं? सही पहचाना, जंगल में शेर, बाघ, हाथी, बारहसिंगा, बंदर, भालू ये प्राणी दिखाई देते हैं। हम इसे जंगली प्राणी कहते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक जंगल की मजेदार कहानी बताने वाली हूँ, जिसमें एक बारहसिंगा है और हमारा दूसरा पाठ है सुंदर कौन। तो चलो बच्चों, हम ये पाठ को विस्तार से पढ़े और समझे। यह हमारा है दूसरा पाठ सुंदर कौन। चलो बच्चों हम पढ़े। कपिला वन में एक बारहसिंगा रहता था। एक दिन की बात है कि वह घूमते घूमते वन में दूर निकल गया। अब उसे प्यास सताने लगी थी। ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा कौन से वन में घूम रहा था? कपिला वन में। घूमते घूमते उसको प्यास सताने लगी थी। सताना मतलब परेशान होना। बारहसिंगा इधर उधर पानी ढूंढने लगा। तभी उसे एक सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर साफ पानी से लबालब भरा था। बारहसिंगा वहाँ पानी पीने लगा। पानी पीते समय उसने पानी में अपनी परछाई देखी। परछाई में अपने सींगों को देखकर वह सोचने लगा, वाह, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे सींग तो बहुत ही सुंदर है। ये पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। वाह, क्या बात है। तो ये है बारहसिंगा। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो परछाई के साथ क्या देखा उसने? सींग। और ये सींग देख के वो बहुत खुश होने लगा। बारहसिंगा मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी नज़र अपने पैरों पर गई। टेढ़ी मेढ़ी टांगों देखी तो वह दुखी हो गया। ये दुबले पतले पाँव कितने भद्दे हैं। सुंदर सींगों की शोभा भी ये कम कर रहे थे। उसने सोचा। तो अपने सींगों के साथ और बारहसिंगा ने क्या देखा? अपने पैर देखे। और वो पैर कैसे थे? दुबले पतले। तो वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसके पैर कैसे थे? भद्दे थे। भद्दे मतलब गंदे। कुछ दिन बीते। बारहसिंगा मैदान में घुसकर घास खा रहा था। उसने कुछ खटका लगा। उसने देखा कि जंगल के कई पशु इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने देखकर बारहसिंगा भी भागने लगा। हुआ यह था कि एक शिकारी जंगल में घुस आया था। सब जानवर उस शिकारी से प्राण बचाकर भाग रहे थे। तो बारहसिंगा
जब इधर से उधर जा रहा था तो उसको कुछ खटका और उसने देखा कि सब प्राणी यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, क्योंकि एक शिकारी जंगल में घुस आया था। बारहसिंगा भागता भागता दूर निकल गया। अचानक घनी झाड़ियों में उसके सींग उलझ गए। बारहसिंगा जोर लगाने लगा, पर उसके सींग तो उलझते ही जा रहे थे। उसके सुंदर सींग झाड़ियों में ऐसे फंस गए थे कि निकलना कठिन था। बारहसिंगा डर के मारे कांपने लगा। उसने मन में सोचा, मेरे सुंदर सींग कहीं मेरी मृत्यु का कारण न बन जाए। जब बारहसिंगा भागते भागते बहुत दूर निकल गया, तब एकाएक घनी झाड़ियों में उसके सींग अटक गए, उलझ गए। बारहसिंगा जोर जोर से सींग निकालने लगा, पर वो निकल नहीं पाया। तब उसने क्या किया, उसने अपने पैर पटके और मन में सोचा कि मेरे सुंदर सींग कहीं मेरे मृत्यु का कारण न बन जाए। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से सींग झाड़ी से छूट गए। बारहसिंगा सिर पर रखकर भागा। अब वह शिकारी की पहुंच से बाहर था। जब उसने पैर पटका तो उसके सींग झाड़ियों में से छूट गए और वह भागते भागते बहुत दूर निकल गया और शिकारी से बच गया। बारहसिंगा ने लंबी सांस ली। उसने अपने पैरों का धन्यवाद किया। वह बुदबुदाया, सुंदर वही है जो समय पर काम आए। तो क्या सोचा उसने सोचा कि जो मुसीबत में अपना साथ देता है वही सुंदर होता है, और उसके पैरों ने मुसीबत में साथ दिया, इसलिए उसके पैर ही सुंदर है। तो कौन हुआ सुंदर, सींग या पैर? तो बारहसिंगा के पैर उसके सींग से कई ज़्यादा सुंदर हो गए। तो बच्चों, ये पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने रूप रंग पर घमंड नहीं करना चाहिए।